निकल जा यहाँ से। चल करते तू। क्या हो रहा है सर? मानो या ना मानो, ऋषि, आज तेरी बीवी ने तेरी आई को जान से मारने की कोशिश की है। पर अभी क्या हुआ? सिर्फ उसी को पूछेगा तू। वो बोलेगी वो सच और हम सब झूठे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो नहीं था तो क्या था? अपनी बीवी को पूछ सकता है तू, लेकिन अपनी आई को एक बार भी पूछा तूने कि आई तू कैसी है, तू ठीक तो है ना? मिल गई ना तुझे खुशी? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? आखिर छीन ही लिया ना तूने मेरा बेटा मुझसे। ये तू क्या कह रही है? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तुम दोनों की शादी के लिए मैंने हाँ कही थी। ना ही ये हमारे जिंदगी में आती और ना ही हमारे घर में। कितनी हंसी खुशी से रह रहे थे इस छोटे से घर में हम। इसने घर में कदम रखा और हमसे हमारी शांति ही छीन ली। तू रावी से ठीक से बात कर प्लीज। अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं इससे कैसे बात करूंगी? ऋषि, अब तू वो ऋषि नहीं रहा जो मुझे बुखार आने पर रात रात जगता था। मैं जो भी कहती थी वो मानता था। आज तो अपनी बीवी की बात मान रहा है, उसकी जिसे तेरी आई जी या मरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तू बदल गया है ऋषि, बदल गया है तू। मैं नहीं बदला, तू बदल गई आई। तू ऐसी नहीं थी। मैं अपने आप को जितना समझ नहीं पाता था उससे कहीं ज्यादा तू मुझे समझ पाती थी। लेकिन आजकल तूने मुझे समझना ही छोड़ दिया। हो क्या गया है तुझे? भाई तू जब रावी का दिल दुखाती है तो मुझे भी दुख होता है। तू क्यों नहीं देख पाती? मेरे दिल में रावी के लिए प्यार क्यों नहीं देख पा रही है तू? तू अपने चिढ़ के आगे रावी को हर बार गलत साबित करना चाह रही है, जबकि तुझे पता है कि इससे रावी से ज्यादा दर्द मुझे होने वाला है। भाई मैं तेरा वही विषय हूं जो तेरी फिक्र करता है, जो तुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन रावी मेरी बीवी है, उसे खुश रखना मेरा फर्ज बनता है। वो मेरे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर यहां आई है। अगर वो खुश है या नहीं है देखो तो उसमें गलत क्या है? भाई एक पति की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, निभा, पति का फर्ज निभा दो। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। तेरी बीवी को हम सबसे प्रॉब्लम है ना, और तू भी उसके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। तो ठीक है, मुझे यहाँ रोज रोज का झगड़ा नहीं चाहिए। तू चला जा अपनी बीवी को लेके, अलग हो जा तू इस घर से। नहीं, क्यों फालतू में भड़क रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे कौन सी खुशी मिल रही है मेरी जिंदगी खराब करके? बेशरम, नालायक। पंडा, आज तुझे तेरी मां गलत लग रही है और कल इस घर में आई हुई लड़की सही। एक पल भी नहीं लगा तुझे अपने मां का किया हुआ त्याग भूलने में। बस यूं भूल गया तू। तुझे अपना बेटा कहने में शर्म आती है मुझे अभी।
बराबर है, बराबर बोला अंजलि ने। बिल्कुल सही कहा। जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है इस घर में। गए कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, इस घर में झगड़ा करने वाले, अशांति फैलाने वालों को कोई जगह नहीं है। इस घर की बड़ी सदस्य होने के नाते मैं एक फैसला करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हो रहा है वो लोग इस घर में नहीं रहेंगे। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। भाई भाई के बच्चे, एक शब्द नहीं बोलना है तुम्हें, चले जाओ। ये आप क्या बोल रही है सासूबाई? गलती करिए रावी और घर छोड़ के जाए हम? क्यों? ये क्या तमाशा चल रहा है मेरे घर में? देखिए ना अविनाश भाऊजी, सासूबाई हमारे साथ क्या कर रही है। मानो या ना मानो, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ इस रावी की वजह से हो रहा है। अविनाश भाऊजी, आपको पता है जिसने क्या किया? आज इसने घर में पकौड़े बनाए और उसमें अपनी अंगूठी डाल के अंजलि ताई को खिला के उन्हें जान से मारने की कोशिश की। क्या? हाँ दादा, अगर झूठ लगे तो पूछ लीजिए अंजलि बहनी से। एक मिनट अविनाश, मैं बताती हूँ तुम्हें। संगीता, रावी पे कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले मेरे हर बात का जवाब तुझे देना पड़ेगा। तुम्हारी है ये? ऐसे नहीं मानेगी तू। ये है आपकी फोटो, ये अंगूठी और ये आपके फोटो का अंगूठी एक ही है ना? हाँ, तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि किसी की अंगूठी किसी के जाने बिना बेसन में गिर सकती है। अरे मेरी अंगूठी गुम हो गई थी, तो क्या? अरे देवा, ये क्या है? पकोड़े के तेल के दाग है। मतलब पकोड़ा तूने पल्लू में छुपा के रखा, बराबर? बराबर कि नहीं? अरे वो तो मैं... कविता, बेटा जा किचन में जा, वो जो 2 बर्तन रखे बेसन के लेके आ। रावी, तूने इस छोटे बर्तन में भिगोया था बेसन? हाजी, मैंने बड़ा बर्तन ही यूज किया था। क्या कहना चाहती है आप आई? मेरे रावी ने जो जो कहा वो सही है, बराबर है। सारा किया धरा इस संगीता का है। इसकी चाल है ये। तेरी जान लेने की कोशिश रावी ने नहीं, इसने की थी। क्यों? क्यों बुरा चाहती है तू मेरे घर का? बता, क्यों बुरा चाहती हो? मैं बुरा चाहती हूँ इस घर का? अरे देवा, ये दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा था मुझे। मेरे अपने ही घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं।
अरे रावी की अंगूठी अंजलि ताई के गले में फंस गई तो इसका इल्जाम आप सब लोग मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? मानो या ना मानो, उससे जानबूझकर ये सब। ए चतरंगी दिमाग वाली, गलती से भी गिर सकती है ना अंगूठी बेसन में। हाँ, और वैसे भी रावी की अंगूठी लूज ही थी। हाँ, लेकिन इससे यह थोड़ी साबित होता है कि जो कुछ हुआ उस सब में संगीता का ही हाथ था। सब कुछ सिर्फ अगर और मगर के बीच चल रहा है, लेकिन आप लोग बिना सबूत मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं। वाह रे मेरे जोरू के गुलाम, अरे तेरी बीवी ने बहुत सारी गलतियां की है, पता है तुझे? रावी के गहने चुराए उसने। हाँ बेटा, रावी, मैंने तुम्हें सच बोलने से मना किया था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। बता दे, सबको बता दे, उस दिन लाइट जाने के बाद क्या क्या हुआ, बता दे। उस दिन लाइट जाने के बाद मैंने संगीता काकू को बेड के नीचे देखा था। बता सबको कि मैंने ही तोड़ा है ताला, मैंने ही चुराए हैं तेरे गहने, ये सब कुछ मैंने ही किया है। तेरा सबूत तो डूब गया तेरे फोन के साथ। आजी ने मुझे मना किया था। आई, जब आपको पता था कि ये सब संगीता ने किया है, तो बात आपने अपने ऊपर क्यों ली? हमें क्यों नहीं बताया तभी? अपनी ममता की खातिर किया मैंने। बहुत दिनों बाद मेरे दोनों बेटे मेरे साथ थे। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही था, सारा परिवार मेरे साथ था। सब हंसी खुशी से रह रहे थे। लग रहा था दोनों भाइयों के मन का मैल धुल जाए, वैसे हो रहा था। लेकिन डर गई थी मैं कि पप्पू के असलियत का पता अगर अविनाश को लग जाए तो वो कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं चुप बैठी। और गहनों की बात ये थी कि अगर नहीं मिलते तो मैं बता भी देती, लेकिन मिल गए थे इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। मुझे लगता था कि घर में फिर से क्लेश ना हो। मैंने संगीता को बचाया क्योंकि मुझे मेरे घर को बचाना था बाबा। लेकिन क्या पता, मैं पागल, भूल गई मैं कुत्ते के दुम है ना, वो कितनी भी सीधी की जाए सीधी होती नहीं, ऐसी है ये। अरे किस मिट्टी से बनी है तू? रावी को सबकी नजरों से गिराने के लिए तू अपनी जेठानी की जान लेने पे तुली। वो जेठानी जिसने तुझे बहन का प्यार दिया, तेरे घर में आसरा थे, उसकी जान लेने वाली थी तू। तो नीचे कैसे गिर गई तू? तुझे ना बहू कहते हुए शर्म आ रही मुझे। सुरेश, तुझे पता था ना इस घर में क्या क्या हो रहा है? या तू भी इस घिनौने षड्यंत्र का हिस्सेदार था? शी, मुझे शर्म आती है तुझे भाई कहते हुए। बस बहुत हो गया आप लोगों का। संगीता ने पकौड़ी में रिंग डाली या ज्वेलरी चोरी की, किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा ना? लेकिन अभी जिस तरह से रावी ने संगीता का हाथ मरोड़ा, आप सबने देखा। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। हद हो गई।
काकू। क्या कर रही हो? पागल हो क्या? देखा देखा आप लोगों ने, इसने फिर से हमला किया। हाँ देखा ना, इतनी फुर्ती से उन्होंने अपने आप को बचाया, और वो भी उसी हाथ से जो कुछ सेकंड्स पहले हिल भी नहीं रहा था। फिर से तेरा झूठ सबके सामने आ गया संगीता। निकल जा मेरे घर से। अरे क्या निकलो निकलो, आप क्या निकालोगे हमें इस घर से? हम खुद इस ट्रेन के डिब्बे जैसे घर को छोड़ के जा रहे हैं। चलो सुरेश, आप कुछ भूल रहे हैं काका काकू। क्या? आज ही के एफडी का लेटर जो काका के पास है। मनहूस लड़की, हमारे पास कुछ नहीं है। काका, कहाँ है लेटर? मेरे पास कोई लेटर नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा ऋषि। अरे मेरे पास दराज है उसकी। नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अंदर आ जाए। ये बहुत गलत कर रहे हैं अविनाश भाऊ जी। चुप। ये- तुझे शर्म नहीं आई? अपनी माँ की जीवन भर की पूंजी को हड़पने चला था तू। शर्म शर्म हमको आनी चाहिए अविनाश भाऊ जी, क्या आपको? अरे सब कुछ तो हड़प के बैठ गए हैं आप। इतने सालों से कब्जा करके बैठे हैं इस घर पर और उन सब चीजों पर जिस पर सुरेश का भी बराबर का हक है। और आप सासूबाई, आज तक आपने सिर्फ अपने बड़े बेटे और उनके परिवार के बारे में सोचा है। ये आपके बेटे नहीं हैं, सौतेले हैं। इनके बारे में तो आपने कभी नहीं सोचा। सोचा ना, इसके बारे में भी बहुत सोचा मैंने, लेकिन इससे कहाँ सोचा। ये तो चला गया तेरे पीछे पीछे, अपने भाई को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने माँ को छोड़कर चला गया वो। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, सब अपराध अपने पेट में लेती है। इसलिए उस दिन तुम लोग आए ना घर में, तो मैंने तुम्हें जगा दी। मैंने तुम्हें बोला कि हाँ रहो यहाँ, बोला थी कि नहीं? संगीता, तूने ना इस बार ऐसे घर तोड़ा है ना जो फिर से जुड़ नहीं सकता। ए बुढ़िया, भांडुप की निरूपा रॉय, अपना ये ड्रामा और अपने आंसू संभाल के रखना, क्योंकि ये जो आपका घर है ना, ये फिर से टूटने वाला है। अंजलि ताई देख लेना, बहुत जल्द ना ये लड़की विशी को इस घर से लेके फुर्र होने वाली है। निकल जाओ मेरे घर, निकल जाओ मेरे घर से। वो मत दिखाना, फिर से मत आना घर में मेरे चौखट पे। बेहया बेशरम, अपने बूढ़ी माँ की कमाई खा रहा है तू। किस जन्म में फेड़ेगा पाप? तू निकल आई? तू डाया, निकल जा, निकल जा, फिर से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, मत आना फिर से। ये भाई घर चलिए ना। आई मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मैं जानती हूँ जाने अनजाने में मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आई आज आपने देखा ना, वो अंगूठी मैंने जानबूझकर बेसन में नहीं मिलाई थी।
और आई संगीता काकू हमारे बीच गलत फहमियां पैदा करने के लिए कब से आपसे झूठ बोल रही थी, और आज भी गलत फहमियों का कितना जहर उगल कर गई है। लेकिन आप देखना, जैसा भी उन्होंने बोला है ना, जो भी उन्होंने बोला है, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। बात संगीता ने क्या कहा वो नहीं है, बात तो ये है ना कि ये मनमुटाव पैदा करने का मौका तुमने दिया है उसे। हमारी शांति भंग करने के लिए जितनी जिम्मेदार संगीता है ना, कई ज्यादा जिम्मेदार तुम भी हो रावी। मेरा बेटा छीन लिया मुझसे, मेरे पूरे परिवार को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया तूने, सिर्फ तुम्हारी वजह से रावी। प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, प्लीज आइए। जी